वेलकम है यूट्यूब चैनल उदय कुमार अखेरा पर। जैसा कि आपसे मैंने वादा किया था कि सोमवार से मैं क्लासों को प्रॉपर वे में चालू करूँगा उस वादे के मुताबिक, और डेली मोस्ट प्रोबेबली डेली है कि मैं इवनिंग क्लास ही आऊँगा। उस वादे के मुताबिक मैंने आपको सभी को सिलेबस भी लिखवा दिया है। आज मैं 11th क्लास के फाउंडेशन की क्लास चालू करूँगा, तो सभी बच्चे इन क्लासों को अटेंड करने की कोशिश करें। बहुत ही हम ब्रीफ स्टेप बाय स्टेप नॉलेज से चलेंगे और आप लोग जो है इन क्लासों का आनंद ले सकते हैं। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि एजुकेशन इस चैनल को आप देखिए और नॉलेज लीजिए, साथ साथ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जो भी आप कमेंट करेंगे उसका मैं उत्तर जरूर दूंगा और प्रत्येक सवालों का आपका आंसर मैं दूंगा। तो 11th क्लास में सबसे पहला हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले हम एक चीज डिस्कस कर रहे हैं कि आखिर हम ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़ते हैं, त्रिकोणमिति पढ़ने का कारण क्या है। कोई भी चैप्टर जब हम पढ़ते हैं तो कुछ चैप्टर पढ़ने का कोई एक रीजन होता है। उस क्योंकि देखो हम साइंस बैकग्राउंड से हैं और साइंस बैकग्राउंड में कोई भी विद्यार्थी साइंस का होता है तो वो भी प्रैक्टिकली होता है, ना कि थ्योरेटिकली। हमें हर चीज़ को प्रैक्टिकली लेके चलना है कि किसी चीज़ को हम पढ़ते हैं उसका हमारे जीवन में क्या लाभ है, उससे उस सब्जेक्ट को पढ़ने से किसी दूसरे सब्जेक्ट के साथ कैसे को रिलेटेड किया जाए, कोई दूसरा सब्जेक्ट से कैसे उसका रिलेशन है, ये सभी चीज़ें हम क्या है प्रैक्टिकली देखेंगे। तो त्रिकोणमिति में चीज पढ़ने का कारण क्या है। ट्री का मतलब तीन, कोण मतलब एंगल, मिति मतलब आकृति। इसके कहने का मतलब है कि तीन कोण की जो आकृति होती है उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो हम करेंगे। तीन एंगल से देखा जाए तो तीन एंगल से जो आकृति होती है त्रिभुज होती है। बट कोणमिति में बहुत ही बड़ा टॉपिक है, स्टेप बाय स्टेप हम उनको डिस्कस करेंगे कि आखिर कोण क्या होता है। कोण के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कोण आखिर होता क्या है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। त्रिकोणमिति पढ़ने का मतलब है कि आपको जनरली मैं थोड़ा यूजफुल बता दूं कि किसी भी चैप्टर को हम पढ़ते हैं तो उसका प्रयोग कैसे हम अपने दैनिक जीवन में ले सकते हैं। जैसे हमें पता है कि त्रिकोणमिति में एंगल्स का प्रयोग होता है, वो एंगल्स का प्रयोग हम किस प्रकार अपने दैनिक जीवन में ले सकते हैं। जैसे सभी लोग क्रिकेट के फैन होते हैं, आप देखते हो कि क्रिकेट में जब कमेंट्री की जाती है तो कहते हैं कि जो फास्टर बॉल है वो 90 की स्पीड से इस एंगल से बॉल डाला और उसकी बॉल ये हाई जंप की, लो जंप की, 90 डिग्री पर एंगल किया, या स्पिन है, स्पिन में आप देखते होंगे कि वहाँ पे एंगल का प्रयोग है कि इस 5 डिग्री या 10 डिग्री एंगल पे उसने स्पिन कराया, लेग स्पिन या ऑफ स्पिन, तो वहाँ पे भी एंगल का प्रयोग। और एंगल का प्रयोग क्या है कि मान लो कोई शूटर है, किसी को शूट करता है, देखते हैं कि उसका टारगेट कुछ और है लेकिन किसी एंगल पर वो अपने टारगेट को रख कर वो शूट करता है जिससे वो निशाना उसका एग्जैक्ट लगता है। वहाँ पे भी एंगल का प्रयोग है। कई जगह दैनिक जीवन में आपका एंगल का प्रयोग है। मेरे हिसाब से आप सब लोग समझदार हैं और समझते भी हैं। तो चलिए मेन टॉपिक जो आते हैं कि पहला टॉपिक है कोण। जो कोण है
कोण को इंग्लिश में बोलते हैं एंगल। बड़े बारीकी से समझिएगा, समझेंगे तो बड़े ही आसान टॉपिक आपको लगेगा कि ये कोण आखिर होता क्या है। देखिए, सबसे पहले आप ये ध्यान दीजिएगा कि कोण जो है, दो कोई भी रेखा, दो किरण है, उनके बीच में जो गैप होता है, उनके बीच में दो रेखाओं के बीच में जो कोण का गैप होता है, जो गैप होता है, इस गैप को हम क्या बोलते हैं? घूर्णन, या आप बोल सकते हैं एंगल हमने दे दिया थीटा, जो आप ये बोल सकते हैं कि किसी एक रेखा के एक बिंदु से किसी दूसरी रेखा के अंतिम बिंदु के बीच जो कोणीय विस्थापन होता है, किसी एक रेखा के प्रारंभिक बिंदु से किसी दूसरी रेखा के जो अंतिम बिंदु के बीच जो कोणीय विस्थापन होता है, वो आपका कोण है। क्या हुआ कोण? कोण की डेफिनेशन क्या हुआ कि किसी एक रेखा के प्रारंभिक बिंदु, किसी एक रेखा के प्रारंभिक बिंदु से तथा दूसरी रेखा के अंतिम बिंदु के बीच कोणीय विस्थापन कोण कहलाता है। कोणीय विस्थापन कोण कहलाता है। अब हम ये देखते हैं कि कोण के दो डायरेक्शन होते हैं, एक आपका घड़ी के विपरीत दिशा में, एक आपका होता है घड़ी की दिशा में। इसे जो घड़ी की विपरीत दिशा होता है, इसे हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, और जो घड़ी की दिशा में होता है वो होता है क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में कोण का मान जो होता है वो सदैव पॉजिटिव होता है, यानी धनात्मक होता है, और क्लॉकवाइज में जो कोण का मान होता है वो सदैव नेगेटिव होता है। आपको पता है कि कोई भी घड़ी है, घड़ी में आपका 1 2 ये डायरेक्शन बनोगे, 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो जो घड़ी होती है वो घड़ी इस दिशा में चलती है। तो इस दिशा में जब घड़ी चलती है तो हमेशा क्या होता है? क्लॉकवाइज। कभी आप देखते हैं कि घड़ी इस दिशा में नहीं चलती, और घड़ी हमेशा किस दिशा में चलती है? क्लॉकवाइज दिशा में चलती है। क्लॉकवाइज दिशा में अगर कभी आप कोण का मान निकालते हैं तो कोण का मान क्या होता है? धनात्मक निकलता है। और एंटी क्लॉकवाइज दिशा में कोण का मान सदैव क्या होता है? धनात्मक। ये कोण के बारे में आपकी चर्चा हो गई। पहला जो टॉपिक है कोण है, जिसे हम क्या बोलते हैं? एंगल। कोण की डेफिनेशन क्या होगा कि किसी एक रेखा के प्रारंभिक बिंदु से किसी दूसरी रेखा के अंतिम बिंदु के बीच जो कोणीय विस्थापन है वो कोण कहलाता है। अब कोणीय विस्थापन और दूरी सबने पढ़ा है। कोणीय विस्थापन जो होता है सदिश राशि है। ये फिजिक्स वाले जो स्टूडेंट हैं वो बड़ी बात जानते होंगे कि कोणीय विस्थापन क्या होती है। आगे आप फिजिक्स जब पढ़ेंगे तो बड़ी बात ही आपको पता चल जाएगा। तो कोण की कोण को मापने की कई इकाइयां हैं। कोण को मापने की कई इकाइयां हैं। कोण को हम डिग्री में मापते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट डालते हैं कि कोण के मापने की इकाइयां। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कोण के मापने की इकाइयां। कोण को मापने की इकाई।
अब कोण को मापने की जो इकाइयां हैं वो उसके कई तरीके हैं। कोण की जो मापने की जो इकाइयां हैं उनके आपके कई तरीके हैं। तो आप हेडिंग डाल सकते हैं, पहला है डिग्री। डिग्री क्या है? आपको पता है कि कोई भी सर्किल होता है, सर्किल पे कितने डिग्री का कोण बनता है? 360 डिग्री का। सर्किल है, सर्किल पे कितने डिग्री का कोण बनता है? 360 डिग्री का। 360 डिग्री के आप जो है छोटे छोटे भाग करेंगे, छोटे छोटे 360 डिग्री के आप छोटे छोटे भाग करेंगे, 360 भाग, यानी कि 360 भाग यानी 1 डिग्री को हम मिनट में बदलेंगे, जो कि क्या होता है? 60 मिनट के बराबर। 1 डिग्री बराबर कितना होता है? 60 मिनट। और 1 मिनट बराबर आपका क्या होता है? 60 सेकेंड। ये जो सिंबल है ये मिनट का है, और ये जो सिंबल है ये आपका है सेकेंड का। तो 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट और 1 मिनट बराबर होता है आपका 60 सेकेंड। तो कोण को पहले डिग्री में मापते हैं। आप सभी को पता है कि एक सर्किल है, जो सर्किल पूरा आपका जो एंगल बनाता है वो 360 डिग्री का बनाता है। 360 डिग्री के हम छोटे छोटे पार्ट करेंगे, जो कि छोटे छोटे पार्ट 360 बराबर भागों में बांटेंगे, और 360 बराबर जब भागों में बांटेंगे तो वो प्रत्येक भाग जो है 1 डिग्री का आपका होगा। प्रत्येक भाग आपका 1 डिग्री का होगा। तो कहने का मतलब है कि 1 डिग्री में आपके 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में आपके क्या होते हैं? सेकेंड होते हैं, 60 सेकेंड। इसी प्रकार जो सेकेंड पॉइंट है रेडियन। अब रेडियन क्या होता है? रेडियन देखिए, मान लो जो कोण है, देखिए कोण के जो मापने की इकाई है, कोण का जो मात्रक है वो रेडियन होता है। अब यहाँ पे आपका जो कोण बनता है थीटा मान लीजिए, ये कोण के द्वारा ये यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ होती है वो चाप कहलाती है, और ये जो लेंथ कहलाती है ये आपकी त्रिज्या कहलाती है L। तो देखा जाए तो कोण बराबर क्या होता है? चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर क्या होता है? चाप बटे त्रिज्या। अब मैं रेडियन की बात कर रहा हूं, तो रेडियन क्या होता है? यदि चाप की लंबाई त्रिज्या के बराबर हो जाए तो वो आपका 1 रेडियन बन जाता है। ये संकेत आपका रेडियन का है, या आप जो है 1R से भी दिखा सकते हैं, ये भी संकेत किसका है? रेडियन का। यदि चाप की लंबाई किसी त्रिज्या के बराबर हो जाए तो वो आपका क्या बन जाता है? रेडियन बन जाता है। अब रेडियन बन जाता है। तो कोण के हमने 2 इकाइयां देखी हैं, एक डिग्री में और एक रेडियन में। डिग्री में क्या देखा है कि किसी भी सर्किल में आप सभी को पता है कि 360 डिग्री का कोण बनता है। प्रत्येक डिग्री को हम 360 बराबर भागों में बांटते हैं। 360 बराबर भागों में बांटने के बाद एक भाग जो होता है यानी 1 डिग्री के बराबर वो जो है 60 मिनट के बराबर होता है, और 1 मिनट में जो होते हैं आपके 60 सेकेंड होते हैं। दूसरा जो हमने पढ़ा है रेडियन पढ़ा है। रेडियन क्या होता है? वैसे भी कोण का मात्रक जो होता है वो रेडियन होता है। थीटा जो है कोण है, कोण बराबर फॉर्मूला क्या होता है? चाप बटे त्रिज्या। हम कोण की दूसरी डेफिनेशन भी पढ़ सकते हैं कि किसी वस्तु द्वारा काटे गए चाप की लंबाई और त्रिज्या का जो अनुपातिक मान है वो भी कोण कहलाता है। कोण का जब भी हम मान निकालेंगे वो सदैव उसका मात्रक रेडियन में होता है। कोण का मात्रक किसमें होता है? रेडियन। यदि चाप की लंबाई और त्रिज्या की लंबाई त्रिज्या आपस में बराबर हो जाए तो वो 1 रेडियन बना देता है। क्या बना देता है? वो 1 रेडियन।
अच्छा, अब इसके बाद जो हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है कि डिग्री और रेडियन में संबंध, डिग्री और रेडियन में संबंध, कि डिग्री और रेडियन में रिलेशन क्या होता है, डिग्री और रेडियन में संबंध, में संबंध। एक डिग्री को यदि हम रेडियन में बदलेंगे, एक रेडियन, तो याद रखिएगा हमेशा पाई बटे 180 का मल्टीप्लाई करना, और रेडियन को यदि डिग्री में बदलेंगे तो 180 बटे पाई का मल्टीप्लाई करना। याद रखिए एक रेडियन को, एक डिग्री को यदि हम रेडियन में बदलेंगे तो पाई बटे 180 का मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे पाई का मान आप 22 बटे 7 ले सकते हैं। पाई का मान सभी को पता है कि 22 बटे 7 होता है। पाई एक अपरिमेय संख्या है जिसकी वैल्यू आप 3.14 समथिंग निकालते हैं, वो फिक्स वैल्यू नहीं है। पाई की वैल्यू 3.14137 समथिंग टोटल चलता रहेगा, जो कि आपकी अपरिमेय संख्या है। तो पाई का मान 22 बटे 7 लगभग रख सकते हैं। तो एक डिग्री में आपका रेडियन कितना होता है, पाई बटे 180 का गुणा कर दीजिए डिग्री को रेडियन बदलने के लिए, और रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए 180 बटे पाई का आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब इन्हीं के साथ मैं आपको एक ऐसा रिलेशन लिखवाता हूं जो डिग्री, रेडियन और मिनट और सेकेंड से संबंधित हैं। तो आप एक टेबल बना सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं एक डिग्री, यहाँ लिख सकते हैं एक रेडियन, यहाँ लिख सकते हैं एक मिनट, और यहाँ लिख सकते हैं एक सेकेंड। एक डिग्री, एक रेडियन, एक मिनट, एक सेकेंड। जब डिग्री से हम रेडियन में बदलते हैं तो कितने का मल्टीप्लाई करते हैं, पाई बटे 180 का मल्टीप्लाई। और जब रेडियन से हम डिग्री बदलते हैं तो किसका मल्टीप्लाई करते हैं, 180 बटे पाई का। जब डिग्री से हम मिनट में बदलते हैं तो एक डिग्री बराबर कितना होता है, 60 का मल्टीप्लाई करते हैं, और जब मिनट से डिग्री बदलते हैं तो 1/60 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप सेकंड को आप यहां बना लीजिए, एक सेकंड। जब मिनट से सेकंड में जाते हैं तो 1/60 का मल्टीप्लाई करते हैं, और जब सेकंड से मिनट में आते हैं तो हम 1/60 का मल्टीप्लाई करते हैं या 60 का डिवाइड करते हैं। तो ये आपका टेबल है। ये टेबल आपका ऐसा है कि कहीं से भी आपसे पूछेगा डिग्री से सेकंड, सेकंड से रेडियन। अगर मान लो सेकंड आपका दिया हुआ है तो रेडियन में बदलिए, तो कैसे जाएंगे, सेकंड से पहले आपको मिनट में जाना पड़ेगा, मिनट से आपको डिग्री में जाना पड़ेगा, डिग्री से आप फिर रेडियन में जाएंगे। अगर आपसे कहते हैं डिग्री से सीधे सेकंड पहुंचिए तो डिग्री से आप पहले मिनट में जाएंगे, ये एरो बता रहा, फिर मिनट से आप सेकंड में जाएंगे। तो जब डिग्री से आप सेकंड में जाएंगे तो डिग्री से पहले मिनट बदलेंगे तो 60 का गुणा, और जब मिनट से सेकंड में पहुंचेंगे तब भी 60 का गुणा करेंगे। तो ये टेबल आपका ऐसा है तो पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देगा कि हमें किससे किसमें बदलने पर कितने का मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये आपका टेबल है, इसको आप ड्रॉ कर सकते हैं। एक छोटा सा मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। सपोज दैट कि 10 डिग्री और 30 मिनट, क्वेश्चन कर रहा है 10 डिग्री और 30 मिनट को रेडियन में बदलिए, रेडियन में बदलो। अब 10 डिग्री 30 मिनट को रेडियन में बदलने के लिए क्या है, तो आप सभी को पता है रेडियन में पहुंचने के लिए डिग्री से रेडियन तो ये पहुंच जाएंगे, ठीक। अब मिनट है तो मिनट से रेडियन पहुंचना, तो मिनट से पहले हम डिग्री पहुंचेंगे, डिग्री से हम फिर रेडियन पहुंचेंगे। तो आप ऐसे कर सकते हैं कि 10 डिग्री और 30 मिनट है, इनको हमें रेडियन लिखना है। तो सबसे पहले इन दोनों को ही आप मिक्स करके
एक कॉन्सेप्ट बना लीजिए, सभी को या डिग्री बदल लो या सभी को मिनट बदल लो। तो डिग्री में बदल लीजिए कि डिग्री से रेडियन नजदीक पड़ता है, जो नजदीक पड़े उसी से बदलो, क्योंकि डिग्री से ही डायरेक्ट रेडियन जा सकते हैं। मिनट बदलेंगे तो मिनट से डिग्री, डिग्री से रेडियन, तो हम क्यों ना करें पूरे को हम डिग्री में बदल लेते हैं। तो जैसे 10 डिग्री है और इनके बीच कुछ ना होता तो प्लस समझ के आप चलिए, प्लस लगाना। 30 मिनट है, 30 मिनट को जब आप डिग्री में बदलेंगे तो कितने गुणा करेंगे, मिनट से डिग्री में गुणा करने पर 1/60। ये पूरा पूरा किस में आ गया, ये भी डिग्री में आ गया। तो क्या बना, 10 डिग्री प्लस 1/2 डिग्री। ये आप काट देंगे, दोनों का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 दूनी 20, 1 21, 21/2 डिग्री, 21/2 डिग्री। अब डिग्री से आपको पता है कि रेडियन बनाना आसान है, तो 21/2 डिग्री को आप किस में बदलेंगे, रेडियन में। तो रेडियन बदलने के लिए आप सभी को पता है कितने का मल्टीप्लाई करते हैं, पाई/180 का। तो 21/2 मल्टीप्लाई पाई/180। अब आप इसको सोल्व कर सकते हैं, तो 3 से काट दीजिए, 7 आएगा, 6 आएगा, 7 पाई/120। और इसको आपको हल करना है तो पाई का मान आप 22/7 रख सकते हैं। पाई का मान जब आप 22/7 रखेंगे तो आप सोल्व कर सकते हैं, तो कितना आ जाएगा आपका, 7 मल्टीप्लाई 22/7 बटे में 120। 7 से 7 कटा, 2 से आप काट सकते हैं 60, यानी 11/60 रेडियन, 11/60 रेडियन, या पॉइंट भी निकाल सकते हैं। तो ये आपका आंसर आ गया। नहीं तो रेडियन को देखा जाए तो आप इसमें ही रखिए, पाई का मान रहने दीजिए, पाई का मान की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार एक छोटा सा मैंने आपके सामने क्वेश्चन प्रस्तुत किया है। ये छोटा सा क्वेश्चन जो है, हमने कहा कि डिग्री, इस पूरे क्वेश्चन को रेडियन बदलना है, तो आपने पहले क्या किया, 10 डिग्री 30 मिनट है, इनको एक ही में बदल लीजिए, तो पूरे को मिनट में बदल लीजिए, पूरे को डिग्री में बदल लीजिए। अब ऐसे में बदलिए जिसमें हमें बदलना उसके नजदीक हो। तो इसके नजदीक क्या है, डिग्री है कि मिनट, इसके नजदीक आपकी डिग्री, तो पूरे को किस में बदल दिए, डिग्री। अगर इसके नजदीक मिनट होता, डायरेक्ट मिनट में पहुंचता, तो पूरे को मिनट बदलते, लेकिन सबको डिग्री बदल दे। 10 डिग्री तो ऑलरेडी है, 30 मिनट है, तो 30 मिनट को हम क्या करें, डिग्री में बदलें। तो 30 मिनट को जब डिग्री में बदलेंगे तो मिनट से डिग्री में जाने के लिए ये एरो है, कितने गुणा करते हैं, 1/60 का, 1/60 का गुणा कर दिया, हल किया, 10 डिग्री प्लस 1/2 डिग्री, कंप्लीट सोल्व किया 21/2 डिग्री। अब डिग्री से रेडियन बदलना है तो कितने मल्टीप्लाई करते हैं, पाई/180 का गुणा, तो 21/2 का मल्टीप्लाई पाई/180 से कर दीजिए, आपका आंसर क्या आया, 7 पाई/12। इसी प्रकार हम एक दूसरा छोटा सा सवाल लेंगे। छोटा सवाल क्या है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप लिख सकते हैं कि 11/16 इसमें थोड़ा पानी लग गया, इसके कारण ये थोड़ा चल नहीं रहा, तो मैं इसको इरेज कर दूं। 11/16 रेडियन को 11/16 गीला हुआ है कपड़ा, ये थोड़ा सा 11/16 रेडियन को 11/16 रेडियन को डिग्री में बदलिए, 11/16 रेडियन को डिग्री में बदलिए। अच्छा, अब देखिए 11/16 रेडियन है, इसको हमें डिग्री में बदलना। तो जब रेडियन को, उस जो डायग्राम मैंने बनाया था, रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए एक बार चाहो तो मैं दोबारा बना दूं। 1 डिग्री, यहाँ पे हमने रेडियन लिया था,
यहाँ पर हमने मिनट लिया था, यहाँ पर हमने सेकंड लिया था। तो इसको इसमें बदलने के लिए हम पाई बटे 180 का गुणा करते थे, और इसमें बदलने के लिए हम 180 बटे पाई का मल्टीप्लाई करते थे। इसमें बदलने के लिए हम 60 का मल्टीप्लाई करते थे, और इसको बदलने के लिए हम 1/60 का मल्टीप्लाई करते थे। इसमें बदलने के लिए हम 60 का मल्टीप्लाई करते थे, और यहाँ से बदलने के लिए हम 1/60 का मल्टीप्लाई करते थे। तो रेडियन को डिग्री में बदलना, तो 11/16। अब डिग्री में बदलना है, रेडियन है तो कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 180 बटे पाई का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 180 बटे पाई में आप बदल दीजिए। तो जब 180 बटे पाई का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है पाई का मान कितना होता है, 11/16 मल्टीप्लाई 180 बटे पाई की वैल्यू आप रख सकते हैं 22/7, तो 7 का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा, 11 दूनी 22 और 2 से काट दीजिए, 8 90 630 बटे 8 दूनी 16। और आप काट सकते हैं तो 2 से काट दीजिए, या यहीं पे काट सकते हैं, 45 45 35 28 3 31 बटे 8। जब आप पूरा भाग देंगे तो कितना आएगा लगभग आपका 315 बटे 8, जो कि 8 3 24 और 7 5 8 9 72 प्लस दशमलव में लगभग आए। इसे क्या ना पूरा पूर्णांक में बदलते हैं, तो प्लस इसको 3/8 डिग्री लिख सकता हूँ ऐसे करके। देखिए दशमलव में आपको क्या है, पूरे को दशमलव में नहीं बदलना आपको। इस पूरे को जब हम सॉल्व करेंगे तो 8 का भाग देंगे तो 39 एक पूर्ण संख्या के रूप में है। जैसे ही दशमलव वाली संख्या आएगी तो वो संख्या जो आपका जब डिवाइड करते हैं, जैसे 8 का आप डिवाइड करते हैं 315 में, तो 8 3 24 और 7 5 आया, 8 9 72 3 आया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 39 सही 3/8 या 39 प्लस 3/8 के रूप में, क्योंकि इसके बाद भाग देंगे तो दशमलव लगाने से पूर्ण संख्या के रूप में बदलते हैं। अब ये डिग्री है, इसको भी बदलिए, इस पूर्ण संख्या दशमलव वाली संख्या को इसको हटाना है, तो डिग्री को आगे किसमें बदलना पड़ेगा, मिनट में, क्योंकि पूर्ण संख्या तभी हटेगी जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो डिग्री से किसमें बदल दीजिए, मिनट में। कितने गुणा करते हैं, 60 का, तो 3/8 गुणे 60, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, मिनट। अब आप 4 दूनी 8 15 चौक 60, यानी कि 39 डिग्री कितना बना आपका, 39 डिग्री प्लस 45/2 मिनट। अब 2 का जब पूरा पूरा भाग देंगे तो ये भी तब भी दशमलव में आएगा, तो इसको हम पुनः पूर्णांक में बदलेंगे, तो 39 डिग्री जब आप 2 का भाग देंगे तो 22 मिनट और 1/2 सेकेंड, तो प्लस 1/2 मिनट। अब इस मिनट को अगेन किस में बदल दें, तो 39 डिग्री 22 मिनट 1/2 मिनट को जब इसको हटाएंगे तो मिनट को किस में बदल दें, मल्टीप्लाई करने के लिए सेकंड में आता है, 1/2 का मल्टीप्लाई 60 में कर दें, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो कंप्लीट आपका आंसर जो आया 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकंड आया, जो कि एक पूरा पूर्णांक के रूप में है। तो आपको यही आंसर लिखना है, 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकंड। तो इस टाइप के आपके सवाल हैं जो मैं आपको और प्रैक्टिस कराऊंगा। तो आज के लिए इतना छोटा सा जो कॉन्सेप्ट है
सभी लोग इसको देखिए, रिपीट कीजिए, और कहीं पे भी आपको डाउट लगे, नहीं समझ में आया, तो आप वीडियो को बार बार देखिए। मेरे एक एक कॉन्सेप्ट आप ध्यान से पढ़ेंगे तो हर चीज़ टॉपिक आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आए। तो सभी को गुड नाइट, इजाज़त दीजिए। और सभी से रिक्वेस्ट है कि मैं क्लासेस ले रहा हूँ, लेकिन उस क्लास की कोई आगे की ना फी रहेगी और फ्री ऑफ क्लास रहेगी। बस इतना रिक्वेस्ट है कि आप लोग इंटरेस्ट जगाइए और क्लास को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही मैं मोटिवेट हूँगा और अच्छे से अच्छे वीडियो आपको देने की कोशिश करूँगा। तो थैंक यू, स्वीट ड्रीम, गुड नाइट, ऑल ऑफ यू, लव यू।